तो अब हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी रॉड के अंदर किसी मैग्नेटिक फील्ड के करंट कैसे जनरेट हो सकता है, तो इसको जरा देखते हैं। तो आइए ध्यान दीजिए सब लोग। इंड्यूस्ड ईएमएफ in the rod kept in cylindrical time varying magnetic field. Cylindrical time varying magnetic field. सब लोग ध्यान दें कि हम देखने जा रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रॉड के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ किस तरह से होता है जो सिलिंड्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ हो, जो चेंज हो रहा है, टाइम वेरिंग है। तो आइए देखते हैं इसको। अब इसमें सबसे पहले मान लो कि आपके पास सपोज देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड और इसके अंदर दिस मैग्नेटिक फील्ड इज टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा मान लिया, जो अंदर की तरफ है, ठीक है, विच इज टाइम वेरिंग, टाइम के साथ बदल रही है। टाइम के साथ सबको बदलना पड़ता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये भी बदल रही है, ठीक है। और इसके अंदर हमने एक रॉड रख दिया, ठीक है जी। तो इसके अंदर हमने एक रॉड को रख दिया है, ये देखो, ये रॉड हमने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है, if this magnetic field is changing with time, ठीक है, ये टाइम के साथ बदल रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ये टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है तो इस रॉड के अंदर कितना ईएमएफ जनरेट होगा, ये हमें ढूंढना है। अब आप बोलोगे सर रॉड के अंदर ईएमएफ जनरेट होगा ही क्यों, पहली तो बात है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। सो हियर, यहां पर क्या होगा कि चेंजिंग magnetic field produces induced electric field, and hence EMF is generated in the rod. इस रॉड के अंदर EMF जनरेट होगा। तो चलो जी, अब सबसे पहली बात तो ये है कि इसके अंदर हम मान लेते हैं, कंसिडर करेंगे एक स्मॉल एलिमेंट DL इस रॉड का, ठीक है। तो कहीं भी ले लो आप एक छोटा एलिमेंट, ये देखो मैंने यहाँ पर एक छोटा एलिमेंट कंसिडर कर लिया,
ये जो है डीएल। अब हमें क्या करना है, इस डीएल एलिमेंट में से जाने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मुझे पहचानना है। तो ये देखो, मैंने क्या किया, ये जो रेड है, दिस इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज पासिंग थ्रू डीएल। डीएल में से गुजरने वाली ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, रेड वाली। तो अगर देखा जाए तो यहां पर टेंजेंशियल रहेगी, कहां पर, इस डीएल को, इस तरह टेंजेंशियल रहेगी। तो ये है आपकी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जो टेंजेंशियल रहेगी इस सर्कल को और डीएल में से ऐसे इधर से पास होगी, ठीक है। चलो अब मुझे ज्वाइन करना है ये बाकी सारी चीजों को। तो सेंटर से लेकर डीएल को जोड़ूंगा मैं, और सेंटर से लेकर इस रॉड को भी कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये ट्रायंगल ऐसे बन गया। अब मान लेते हैं कि ये जो एंगल है, ये जो बनाया है सेंटर के साथ, मान लो कि ये एंगल है थीटा, ठीक है। तो ये इसको परपेंडिकुलर रहेगा, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा बन जाएगा। ये एंगल जो होगा ये एंगल बनेगा थीटा। समझा कौन सा एंगल थीटा? रॉड के साथ बनाया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो एंगल बनाया वो है थीटा। एग्रीड? और ये डिस्टेंस, इसका रेडियस होगा आर, इसको आर मान लेंगे और इस डिस्टेंस को ए मान लेते हैं। ध्यान दीजिए सब लोग, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, देखो ध्यान दो। अब बेटे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो ईएमएफ है वो रॉड में इंड्यूस होगा, ठीक है। क्योंकि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर पोटेंशियल तो जनरेट तो होगा ही ना। हालांकि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब नहीं होगा, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस विच इज कंसिडर्ड, लेकिन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, बस ईएमएफ की बात कर रहे हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो मैं लिखता हूं कि पोटेंशियल in the rod is due to induced EMF, induced electric field। इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसमें पोटेंशियल जनरेट होगा, ये क्वेश्चन है, ये अपना पॉइंट है। तो अब हम कह सकते हैं कि हमें पता है कि जो आपका V होता है पोटेंशियल, तो वो एक्चुअली होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल, ई डॉट डीएल, ये होता है पोटेंशियल, राइट। माइनस होता है एक्चुअली में, ठीक है, ये एक्चुअली में माइनस होता है, लेकिन मैं बस मैग्नीट्यूड को कंसिडर कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। आई एम जस्ट कंसिडरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। लेट द स्मॉल potential, the small potential dV is generated in element
डीएल, ये जो एलिमेंट हमने कंसिडर किया है डीएल, तो इसमें डीवी अगर इतना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाए तो डीवी क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल, ऐसे होगा। और ई डॉट डीएल जो होगा तो उसमें हमें लिखना पड़ेगा दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डीएल कॉस थीटा। तो वो जो एंगल है ई और डीएल में, तो वो एंगल होगा थीटा। एग्रीड। और अब हम लिखेंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको ढूंढना क्या आसान है? हाँ, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इज इक्वल टू होता है डी फाइव बाई डी टी। तो मैं बोल सकता हूं कि ई इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू एरिया। एरिया किसका? जितने में मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बाहर आएगा, डीबी बाई डी टी, डीबी बाई डी टी, राइट। और इसीलिए पाई कैंसिल, आर कैंसिल, तो ये 2 नीचे चला जाएगा, तो ई इक्वल्स टू आर बाई 2 डीबी बाई डी टी, आर बाई 2 डीबी बाई डी टी, राइट। और इसीलिए ये जो ई बना आपका, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको पुटअप कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो मैं लिखूंगा ये आपका डीवी, इससे टोटल अगर ढूंढना है तो वो इंटीग्रेशन करके मिल जाएगा। सो टोटल v इक्वल्स टू, बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ ई मतलब है आपका r बाई 2 डीबी बाई डी टी इंटू डी एल कॉस थीटा। ध्यान से देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं। अगर कॉस थीटा को ध्यान से देखें आप डायग्राम में, कॉस थीटा अगर देखें तो वो a बाय आर हो जाएगा कॉस थीटा यहां पर, है ना। तो हम पुटअप कर देंगे cos थीटा इक्वल्स टू a डिवाइड बाय r। तो मैं बोल सकता हूं कि r इक्वल्स टू a अपॉन cos थीटा, ठीक है। या फिर a बाय r पुटअप कर दो तो भी चलेगा। तो ये बनेगा आपका v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ r बाय 2 dB बाई डी टी, इसी को पुटअप कर देंगे cos थीटा इक्वल्स टू a बाय r, तो आर आर कैंसिल होने वाला है, ठीक है। तो इनटू dl इंटू a बाय r, तो ये r और ये r कैंसिल, ठीक है। और dB बाई dt जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो कांस्टेंट है, ऐसा अगर हमने मान लिया यार, अगर dB बाई dt इज अ कांस्टेंट, ऐसा मान लेते हैं अगर हम, इफ dB बाई dt, इसका जो रेट है वो अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेट से मैग्नेटिक फील्ड अगर बदल रहा है तो उसको बाहर ले लेंगे, तो आपका v हो जाएगा ये हाफ dB बाई dt, और a भी बाहर आएगा, तो a बाई 2 dB बाई dt इंटीग्रेशन ऑफ dl। तो ये जो dl एलिमेंट है, इसको जरा ध्यान से देखो रॉड के ऊपर, dl एलिमेंट वेरीज फ्रॉम 0 टू
इसका जितना भी लेंथ होगा, रॉड का लेंथ टोटल एल है ऐसा मान लेते हैं, रॉड का टोटल लेंथ कितना एल है, तो ये 0 से लेकर एल तक घुमाएंगे हम इसको, 0 से लेकर एल तक, तो ये बनेगा ए, और ये एल बनेगा एल बाय 2 dB बाय dt, al बाय 2 dB बाय dt। तो इसका मतलब कि जब हमने dB बाई dt को कांस्टेंट मान लिया, तब हमें पोटेंशियल या ईएमएफ जो जनरेट हुआ रॉड के अंदर वो मिला al बाई 2 dB बाई dt, है ना। तो दिस इज द ईएमएफ विच इज जनरेटेड इन द रॉड, ठीक है। क्या यहां तक समझ में आया सबके? ये कब है? राइट, इसको समझने में कहीं भी दिक्कत है तो पूछिए। आगे बढ़े। तो ये थोड़ा सा टफ है समझने में, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा यार, क्या करें। क्या ये समझा गायत्री, हर्षवर्धन, सोहम, समझा क्या रे? यस सर। ओके, चलो यस बोल रहे दोनों, सोहम भी, हर्षवर्धन भी, गायत्री भी। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, मतलब ये ईएमएफ में पॉजिटिव किधर, निगेटिव किधर, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। इसमें पॉजिटिव किधर होगा, निगेटिव किधर होगा, तो ये डिसाइड करने के लिए ऐसा समझो कि सबसे पहले अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है ऐसा मान लेते हैं, तो मैं इधर लिख रहा हूं डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इन रॉड, रॉड के अंदर जो ईएमएफ जनरेट हुआ उसका दिशा किधर होगा। तो पहले अगर हमने कंसिडर कर लिया कि dB बाई dt इज पॉजिटिव, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग हो गई तो इसको डिक्रीज करने के लिए लेंज लॉ के अनुसार, लेंज लॉ के अनुसार इसको बाहर की तरफ होना पड़ेगा, और बाहर की तरफ होने के लिए राइट हैंड रूल लगाओ, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो इलेक्ट्रिक जो आपकी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सो हेंस
induced electric field will be anti-clockwise. ठीक है, अब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है, ये तो हमने मान लिया। तो ऐसा समझो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करवाती है, चार्ज को मोशन करवाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करवाती है, चार्ज को मोशन में लाती है। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रही है ऐसे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो इधर वाले चार्जेस को मोशन कराएगी इस दिशा में। इसका मतलब करंट विल फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना। करंट, ये जो आपका रॉड है, तो इस रॉड में करंट जो फ्लो होगा वो कहां से कहां फ्लो होगा, करंट फ्लोड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। कुछ समझे? और इसीलिए लेफ्ट टू राइट अगर करंट फ्लो हो रहा है तो बैटरी कैसा होना चाहिए, तो बैटरी शुड बी लाइक दिस, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये रहेगा आपका V, जिसमें करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन। तो क्या है, सबको समझ में आया? इज इट क्लियर? इस तरह का बैटरी इसमें होगा, ये बैटरी है। ओके बेटे।